करने का अधिकार है या नहीं? लड़कियों को भागवत करने का अधिकार है कि नहीं? भाई ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है, ज्ञान प्राप्त कर लो। प्रवचन करने का अधिकार है, आप समाज को सही मार्गदर्शन दे दो। पर जो भागवत जी में लिखा है कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा। ज्ञान कोई भी दे सकता है, सही मार्ग कोई भी दिखा सकता है। तो चाहे लड़की हो या लड़का, सही मार्ग दिखा सकता है। तो दिखाने के लिए तो कोई पाबंदी नहीं, प्रवचन करिए। पर कोई कोई कहता है कि लड़कियों को व्यास गद्दी पे बैठने का अधिकार व्यास गद्दी पर बैठने के लिए लिए मना किया जाता है कि महिलाओं के साथ एक मासिक धर्म जुड़ा हुआ होता है। व्यास गद्दी में बैठे हैं और उसी समय यदि वो स्थिति उत्पन्न हो गई तो फिर कैसे निभाएंगे वो? इसलिए उस दौरान कैसे वो उस व्यास गद्दी में बैठ के कैसे क्या होगा, इसलिए मना किया जाता है। किसी भी प्रकार की जो कथा है, अनुष्ठानीय रूप में जो कथा करते हैं, सप्तदिवसीय कथा, नवदिवसीय कथा, श्रीमद् भागवत की, देवी भागवत की, राम कथा इत्यादि जो 9 दिनों की परंपरागत या 7 दिन की परंपरागत संकल्प करके हम कथा करते हैं, वो कथा करने की अधिकारी कोई भी स्त्री नहीं है। स्त्री को ये कथा नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी भी बंधु को, किसी भी भक्त को स्त्री के द्वारा कथा करवानी चाहिए। देखिए, जो व्यासपीठ है ना, व्यासपीठ से भागवत में लिखा है कि व्यासपीठ पे सिर्फ जो बैठते हैं वो सुखदेव जी होते हैं, और जो कथा सुनते हैं, जो श्रोता हैं, जो सुनने के लिए आए हैं, वो कोई अन्य नहीं, सौनकादि ऋषि के साथ परीक्षित होते हैं। तो जो वह भी उस पाप की भागी हैं, और जो स्त्रियों के द्वारा कथा करवाते हैं वह भी उस पाप के भागी हैं। शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा है, स्पष्ट करके लिखा गया है कि जो स्त्री के द्वारा कथा प्रवचन इत्यादि सुनते हैं या जो स्त्री कथा प्रवचन आदि करती है अनुष्ठान रूप में, वो दोनों के दोनों ब्रह्म हत्या के भागी हैं। स्त्री मुखा धर्म मीमांसा यह शृणोति दुरात्मनाम् किं तेन कृतं वै पापं ब्रह्महा गुरुरपगः। गुरुतल्पगः। वेद वेदांग में, श्रुति स्मृति में स्पष्ट रूप से यह जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है ना, बहुत प्राचीन ग्रंथ है, स्पष्ट दिया है कि जो स्त्री के द्वारा कथा करवाता है या जो करने वाली स्त्री है, ये दोनों कैसे हैं? तो ब्रह्मा गुरु तल्पगः, दोनों के दोनों ब्रह्म हत्या तथा गुरु गमन, गुरु पत्नी के साथ गमन करने के जो दोष लगते हैं, उस दोष के भागी हैं। सिर्फ वक्ता ही नहीं, वक्ता और जो करवाने वाले हैं वो, प्लस जो श्रोता हैं, जो सुनने वाले हैं,
ये सभी इस दोष के भागी हैं। इसलिए स्त्री को कथा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। चिवल विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरः वक्ता कार्योति निष्पृहा। वक्ता भी वैष्णव, श्रोता भी वैष्णव। वर्तमान समय ऐसा आ गया है कि लोग प्राचीन मान्यताओं को आदर नहीं दे पा रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। देखिए, हमारा किसी के प्रति पक्षपात या भेदभाव नहीं है, न किसी पक्ष का आग्रह दुराग्रह हमारे भीतर है। भगवान व्यास का सिद्धांत है, ऋषियों का सिद्धांत है। व्यासासन पर बैठकर इतिहास, पुराण, आर्ष ग्रंथों का वाचन ब्राह्मण कुलोत्पन्न व्यास को ही करना चाहिए। सत्संग के रूप में कोई भी भगवान की चर्चा करे, लेकिन यदि विधिवत कलश स्थापन हुआ है, देवताओं की स्थापना हुई है, पीठ की स्थापना हुई है, तो उसमें विप्र कुलोत्पन्न को ही व्यासासन पर विराजमान करना चाहिए। अब ये मान्यता तो, ये कहने वाले तो बहुत पुराने माने जाते हैं, और अब तो खतरा है, कुछ भी कहो खतरा है। और विप्रकुलोत्पन्न में भी पुरुष शरीर होना चाहिए। क्यों? उसके दो कारण हैं। एक तो उपवीति, सिखी, वैदिक संध्योपासन आदि से संपन्न वो पुरुष ही हो सकता है। समझ गए आप? नहीं समझे? यज्ञोपवीत शिखा सूत्र धारण करने का तो व्यास को संध्योपासन करना चाहिए, उसको शिखा सूत्रधारी होना चाहिए। वो माताएं कैसे करेंगी? पर ये बात कहने से ही लोग बहुत बुरा मानते हैं। व्यास की जो मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं का पालन व्यास के द्वारा ही संभव है, वक्ता के द्वारा संभव, वक्त्री के द्वारा संभव नहीं। इसलिए सत्संग के रूप में आप अपने घर में भगवत चर्चा करें, कोई मना नहीं है। लेकिन यदि विधिवत आनुष्ठानिक रूप से पुराण आदि का वाचन होना है, तो हमें मनमाने तरीके से कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गति। गीता जी में स्पष्ट निषेध किया है। हम जो कुछ करें शास्त्र की मर्यादा में स्थित होकर के करें। दूसरी बात, एक प्रश्न और हम करते हैं कि लगातार कथाएं माताएं भी कहती हैं, और उनके शरीर का धर्म बीच में ही उपस्थित हो जाए, तो उस समय उन्हें ग्रंथ छूना चाहिए। अरे भाई, धर्मशास्त्र को तो उठा के देख लो। हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि माताओं को पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, खूब पढ़ें लिखें। निषेध है साप्ताहिकी भागवत का संकल्प लेकर के भागवत करने के लिए। हमें कहीं किसी शास्त्र में स्त्री शरीर के लिए नहीं हमने पढ़ा। अगर कहीं हो हमने ना पढ़ा हो तो हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि सर्वज्ञ तो है नहीं। पर हमने जितने शास्त्र पढ़े उनमें ऐसा हमने कोई विधान आज तक कहीं नहीं पढ़ा कि कोई स्त्री भागवत की साप्ताहिकी अनुष्ठान करे। कई कारण हैं जिनके कारण वो अनुष्ठान सम्यक रूप से पूर्ण करने का अधिकार नहीं रखती।
जैसे अनुष्ठान हुआ और वो मासिक धर्म से युक्त हो जाती है, अब वो अनुष्ठान कैसे पूर्ण करेगी? क्योंकि स्त्री शरीर में रजस्वला धर्म आता है और वो, हाँ, आपने अनुष्ठान लिया, अचानक क्रम बदला और वो हो गया, तो फिर कैसे मंच पर उस भागवत पर हम जाकर के वो लीला कथा का वर्णन करें? वक्ता का चयन हो। वक्ता कौन हो? तो सूत जी कहते हैं, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। भागवत की कथा का वक्ता कौन हो? बोले विरक्त हो और वैष्णव हो और ब्राह्मण हो और वेद शास्त्र का अध्ययन किया हो। ऐसे विरक्त वैष्णव ब्राह्मण के द्वारा, वेद शास्त्र का जिसने अध्ययन किया है उसके द्वारा भागवत की कथा सुननी चाहिए। आजकल तो भागवत कथा की मर्यादा कौन कहे, अब तो व्यास की मर्यादा भी बिगड़ने लगी। अब तो व्यास पीठ पर महिलाएं विराजमान होकर के भागवत की कथा बांट रही। ये शास्त्र सम्मत नहीं है। यहां पर किसी महिला का अनादर का भाव नहीं, अपितु अधिकार का निरूपण है। किसके लिए क्या कार्य अधिकृत है। हर व्यक्ति के लिए हर कार्य नहीं होता, हर कार्य के लिए अलग अलग अधिकृत व्यक्ति हैं। तो व्यास पीठ पर बैठकर भागवत की कथा को सुनाना या 9 दिन राम कथा सुनाना, यह स्त्री के लिए धर्म नहीं, ये पुरुषों के लिए और ब्राह्मणों के लिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कर। दृष्टांत कुशलो धीरः वक्ता कार्योति निस्पृहः। दृष्टांत देने में कुशल हो, अनेक उदाहरण के द्वारा शास्त्र के गंभीर रहस्य को जो समझा सके, ऐसे व्यक्ति के द्वारा भागवत की कथा श्रवण करनी चाहिए। अब रही बात प्रवचन की, तो प्रवचन कोई भी कर सकता है। देखो, प्रवचन में और अनुष्ठानात्मक कथा में अंतर होता है।